ओके, सो गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो सारे? अच्छे हो? ठीक है सर। कल हमारी बात हुई थी सर प्रोडक्शन चैप्टर के प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में ये बातें हुई थी सर कि आखिर अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। लेकिन सर जो चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हमने ये बात तो की ही नहीं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। याद करो वो पुराने दिन, वो बुरे बुरे दिन, गर्मी में सर धूप रहती थी, हालत खराब होती थी, पसीना निकलता रहता था, हम आते थे आपसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने। याद है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा था। उस समय हम लोगों ने क्या बोला था? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्थिति है सर, एक ऐसी कंडीशन है सर जहां पे हम न ज्यादा न कम, बीच का। समझ में आया? न ज्यादा है न कम है, इक्विलिब्रियम बीच का। सर पानी न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है, गुनगुना है। समझ में आया? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्थिति होती है। मुझे बता दो एक प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में रहेगा? तुम्हारे विचार क्या है? बुक से मुझे मतलब नहीं है, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है? बताओ। सर प्रोड्यूसर क्या मांगे? प्रॉफिट। प्रोड्यूसर क्या मांगे? प्रॉफिट। तो सर कब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। बोलो समझ में आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन मैंने फिर आपकी तरफ एक सवाल दाग दिया। अगर आप कहते हो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कब होगा? कॉस्ट कम रहेगी तो उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रहेगा। ओके, और कोई? सेल्स ज्यादा रहेगा तो उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रहेगा। ओके, वेरी गुड। और बताओ। सर मैं आपको 3 केसेस दे रहा हूं, ठीक है? इन केसेस को आप लोग ध्यान से देखोगे और मुझे बताओगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहां है। केस वन आपका कहता है कि सर टोटल रेवेन्यू, बोलो भाई रेवेन्यू चैप्टर याद है? अब रेवेन्यू, कॉस्ट, जो भी पढ़े हो सब यहां यूज होगा। टोटल रेवेन्यू आपका कम है टोटल कॉस्ट से। केस नंबर टू, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से। और केस नंबर 3, टोटल रेवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट के। आपके सामने मैंने ये 3 केसेस रख दिए हैं, केस 1, केस 2, केस 3। मुझे बताओ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में किस केस में रहेगा? 1 वाले हाथ उठाएंगे कि सर फर्स्ट केस में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में रहेगा। किसी ने ना सर इस बेचारे को ध्यान नहीं दिया। सर टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से। अरे मेरे भाई, टोटल रेवेन्यू हमारा कम है टोटल कॉस्ट से, दिस इज जस्ट अ क्लियर केस ऑफ लॉस। ये क्या है? हमारा लॉस है। सर मिल 100 रुपए रहा है, कॉस्ट 110 रुपए थी। मान के चलो टोटल रेवेन्यू है मेरा 100 रुपए और मेरी टोटल कॉस्ट क्या थी? 110 रुपए। बोलो भाई क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में रहेगा? बस्ता बांधो, सामान बांधो, बिजनेस बंद करो। समझ में आ रहा है? अगर ये लॉस ज्यादा मिले तो आप बिजनेस को बंद कर दी। सर यहां पे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्रॉस। केस नंबर 2, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से। कितने लोग कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर यहां इक्विलिब्रियम में रहेगा? 1 2 3 4 और बाकी लोग शांत है। 5 बाकी निर्दलीय है सर, ना हाँ ना। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं केस 3 में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में रहेगा? केस 3, 1 2 3 4। डिंपल बता दोगी तुम्हें कि अमन तुम भी घर बैठे, तुम बता दोगी डिंपल पहले तुम्हें क्यों लग रहा है केस 3 में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में रहेगा? टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा टोटल कॉस्ट के। दोस्तों मैंने सामान बनाने में 100 रुपए लगाए, 100 रुपए लगाए। मैं छोला भटूरा बना रहा हूं, मेरा मैदा, तेल, आटा, गैस, छोले और उसके अंदर मसाले जो पड़ते हैं सब पड़े 100 रुपए के, और सर 100 रुपए हम कमा लिए। हम इक्विलिब्रियम में हैं? बोलो डिंपल। बोला होगा तो कुछ तो सोच के बोला होगा। क्यों तुम कह रहे हो कि कंज्यूमर ये प्रोड्यूसर इस स्थिति में इक्विलिब्रियम में है? बता दो आदर्श, क्यों बोले हो ऐसा? हाँ
हम बताए थे। अरे ये ऐसा मत करो कि गलती का ठीकरा मेरे सर पे। बता दो भाई, बाकी लोग और कौन हाथ उठा रहा था? अनुभव, क्यों बोल रहे हो ऐसा? इंस्टिंक्ट, वाओ बहुत बढ़िया इंस्टिंक्ट है। डिम्पल, तुम्हारे जवाब नहीं आया मुझे, अब मुझे लग रहा है तुम कुछ बोलना चाह रही हो। अरे गधो, कल सुने थे आज फिर सुन रहे हो। क्या यहां पे हम अकाउंटेंसी वाले प्रॉफिट की बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स वाले प्रॉफिट की बात करेंगे? सर इकोनॉमिक्स वाले प्रॉफिट की बात करेंगे। सर ये जो हमारी कॉस्ट है इसमें हमारी अपनी कॉस्ट इंक्लूडेड है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन तुम फिर भी कहोगे कि सर प्रोड्यूसर इसी केस में इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि उसका रेवेन्यू उसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट से भी ज्यादा है। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, उससे भी ज्यादा उसका रेवेन्यू है। इन केसेस को अगर नाम दे दिया जाए तो इसको कहा जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसको क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसको कहा जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों दोस्तों? यहां तो कोई प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा, जितना रेवेन्यू उतनी कॉस्ट है, क्योंकि सर यहां पे हम एंटरप्रेन्योर की अपनी एबिलिटी को मान लेते हैं, इसके अंदर गिन लेते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ये है अब नॉर्मल प्रॉफिट, और इसको कहते हैं, इसको लॉस कह सकते हैं सीधे। इसको क्या बोलेंगे सीधे? लॉस। समझ में आया? सब नॉर्मल प्रॉफिट बोलो या लॉस बोलो, हम इसको लॉस बोलना ज्यादा बेटर समझेंगे। समझ में आया? क्योंकि अगर ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो बिजनेस बंद करो और भाग जाओ। समझ आया? पहले इसको नोट कर लो, इसके ऊपर हेडिंग दे दोगे, इसके ऊपर हेडिंग दे दोगे केसेस related to प्रॉफिट। ये हेडिंग देके इसके अंदर का नीचे का कंटेंट कॉपी कर लो। ओए बातें नहीं होगी, नोट कर लो इसे। हो जाए तो बताओ। हो गया? ठीक है, लिख लो लिख लो। इसे काटना मत तुम लोग, वो तो तुमको समझाने के लिए हम काटे थे। वेरी गुड। उम्मीद उतने की भी नहीं है, लेकिन अगर उतना है तो बड़ी अच्छी बात है। हो जाए तो बताओ यार। हो गया? ओके वेरी गुड। अब सर, अब आप लोग इधर ध्यान दोगे। मालिक इधर देखोगे। सर इस केस में तो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम में होने का सवाल है ही नहीं, नो क्वेश्चन एट ऑल। अब थोड़ा सा कंज्यूमर वाले चैप्टर में वापस जाओ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग देखे थे सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता था? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स बराबर होता था किसके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। सर जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उतने पैसे की यूटिलिटी हमें मिल जा रही है। हम इस स्थिति में इक्विलिब्रियम में थे। अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि सर जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं हमको उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ध्यान देना, जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या हम उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में थे? नहीं थे सर। याद है इस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे? हम अपने कंजम्पशन को बढ़ा दे रहे थे। समझोगे? सर ये मार्कर ये 10 रुपए का है, हमको यूटिलिटी 20 रुपए की मिल रही है, हम क्या कर रहे थे? 2 मार्कर ले रहे थे, 3 मार्कर ले रहे थे। याद है? मुझे एक बात बताओ, जब कंज्यूमर के साथ आपने ऐसा भेदभाव नहीं किया, प्रोड्यूसर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों?
सर प्रोड्यूसर भी इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब उसका रेवेन्यू बराबर हो जाएगा उसके कॉस्ट के। तो सर इस कंडीशन में वो क्या करेगा? अगर उसका रेवेन्यू ज्यादा है उसकी कॉस्ट से, मतलब उसका अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, वो सामान और ज्यादा बनाएगा, सामान और ज्यादा बनाएगा। और मुझे दोस्तों एक बात और बता दो, कॉस्ट के चैप्टर में हमने देखा था जब हम सामान बनाते जाते हैं एक समय तक तो कॉस्ट गिरती है, लेकिन एक समय बाद हमारी कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो अल्टीमेटली हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये दोनों बराबर आ जाएंगे और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देख रहे हो, दिस इज योर स्पाइडर वेब। सर एक चैप्टर की दूसरी चैप्टर से लिंकेज अब समझ में आ रही है। सर इस कंडीशन में हमारा रेवेन्यू ज्यादा है हमारी कॉस्ट से, हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। जैसे ही हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा सामान बनाएंगे, हमारी कॉस्ट बढ़ने लगेगी। रेवेन्यू के मुकाबले, रेवेन्यू तो बढ़ेगा लेकिन उसके मुकाबले कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। एक समय आएगा कि हमारा टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा हमारे टोटल कॉस्ट के और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। वो समझ में आया? नहीं समझ में आया सर? बोलो नहीं समझ में आया सर? बिल्कुल नहीं समझ में आया सर। एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। आओ एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते, इसे रब कर दे रहे हैं। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं चाहूंगा आपको एक बार आ जाओगे मेरे साथ पेज नंबर 255 पे। ऑनलाइन वालों आप भी एक बार मेरे साथ आ जाओ पेज नंबर 255 पे, ठीक है? पेज नंबर 255, हेडिंग नंबर 3, कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सर प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? और उसमें सबसे पहली कंडीशन बस पढ़ लो, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए किसके? मार्जिनल कॉस्ट के। दैट मींस एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी। ऊपर लिख लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बराबर, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए किसके? मार्जिनल कॉस्ट के। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं सर, इक्वल टू एमसी। बस इतना ध्यान देना, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया हुआ है, बनवा दोगे हमको। क्वांटिटी है, मार्जिनल कॉस्ट है, नहीं मार्जिनल रेवेन्यू है, पहले कुछ भी पहले कर सकते हो, एमआर और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? क्वांटिटी कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ना बस? कोई बात नहीं, पहले एक टेबल बनाते हैं वरना तुम लोग बाद में वीडियो में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन किसके सामने, समझ में नहीं आ रहा है। 7 8, टेबल आगे कर दे क्या? यहाँ कर देते हैं, क्वांटिटी, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। 8 9 10 और 11। अब दोस्तों अब याद करो वो वाले चैप्टर्स। सर रेवेन्यू में हमने क्या पढ़ा था? सर हमारी डिमांड यानी कि प्राइस बराबर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, तीनों बराबर होता है। क्यों याद है? क्योंकि इस प्रोडक्ट की प्राइस अगर 20 रुपए है तो हम सबको 20 में ही बेचेंगे। याद है? इतना हम लोग वो चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो अगर एक बात बताओ, किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 12 रुपए है तो सारा प्रोडक्ट कितने में बिकेगा? 12। समझ में आया? लिंकेज देख रहे हो? 12 12 12 12। अब जाओ कॉस्ट के चैप्टर पे। सर मार्जिनल कॉस्ट याद है? ऐसी होती थी, पहले गिरती थी फिर उठती थी। अच्छा ये क्यों गिरती थी, क्यों उठती थी, क्यों? याद है? हमने इसको प्रोडक्शन से लिंक किया था। बाप रे बाप सर, इतनी सारी लिंकेज, हद है मतलब। इसीलिए एक चैप्टर को समझने के लिए आपको सारे चैप्टर समझना जरूरी है। जो बाकी चैप्टर नहीं समझ में आ रहे हैं मेरे से आगे बाद में समझ लेना, जो लोग एब्सेंट है, ठीक है? अब बताओ भाई, मार्जिनल कॉस्ट पहली बार कितनी है? कितनी? 15, फिर 12, फिर 10, फिर 9 8 7 8 9 10 12 15। दोस्तों क्या यही वाला ग्राफ सेम अपने लोग को दिख रहा है जो पहले पढ़ के आए हैं? जिनको पहला पढ़ा कुछ नहीं याद है सर, गजनी, वो भी समझेंगे। सर मार्जिनल कॉस्ट गिरती थी और एक समय बाद वापस से उठने लगती थी। मार्जिनल कॉस्ट ऐसी थी, मार्जिनल रेवेन्यू, और देखो हर लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू बराबर प्राइस बराबर एवरेज रेवेन्यू, ये होता था जब प्राइस सेम रहती थी। हर लेवल पे वो चीज सेम रहती थी, याद है? तो सर उसी से हमने एक ग्राफ बना दिया।
अब देखो दोस्तों, हमारी बुक बोलती है ना कि कब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, मार्कर कहाँ गया यार, लाल वाला, ये देखो, ये हमारी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है सर, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दोस्तों मुझे दो जगह मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर दिख रहा है, एट टू प्लेसेस। देखोगे मेरे साथ, सर यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है, और सर यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट के। छोड़ो बुक, बुक बंद होनी चाहिए, सबकी बुक बंद होनी चाहिए, अभी बंद करो। मुझे बता दो प्रोड्यूसर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा या यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, दिमाग लगाओ, गेस करो और बताओ, गेस करो, मेरे को तुम्हारे गेसेस चाहिए बस। यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे रहेगा या यहाँ पे, यानी कि क्वांटिटी 2 पे कि क्वांटिटी 10 पे, 10 पे। 10 वाले हाथ उठाएं एक बार जो 10 बोल रहे हैं, बता दोगे विकास क्यों 10 क्यों? सर गैस है, ठीक है, क्या माइनस में चले जाएगा डिंपल? किस प्रकार से तुमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया डिंपल? यहाँ पे मुझे बता दो, प्रोसेस बताओ प्रॉफिट कैलकुलेशन की। हाँ बाकी लोग जो हाथ उठा रहे थे, सर गैस था, हाँ नो कमेंट्स। बताओ डिंपल, बताओ, बोलोगी यार, देखो आंसर अगर बोल रही हो तो रीजन बताओ, क्या है रीजन? कुछ तो रीजन होगा, मार थोड़ी देंगे हम। बाकी लोग कोई ट्राई करेगा? हाँ बेटा पढ़े थे की बात छोड़ दो, रीजनिंग बताओ मुझे। पढ़े तो बहुत लोग हैं, स्कूलों में सब पढ़े होंगे, लेकिन रीजनिंग बता, हाँ रीजनिंग जानना पड़ेगा ना दोस्तों। इधर देखोगे, ये रीजनिंग शायद ही आपको कहीं कोई बताए, ये रीजनिंग तो बता देगा लेकिन ऐसे लिंक करके शायद ही कोई पढ़ा है। दोस्तों ध्यान दोगे, यूनिट नंबर 2 पे अपना मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24। फिर से जाओ रेवेन्यू के चैप्टर में, सर मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ने से क्या बनता था, टोटल रेवेन्यू, याद है? मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ने से क्या बनता था, टोटल रेवेन्यू। दोस्तों 24 यानी कि योर TR यानी टोटल रेवेन्यू इज 24। दोस्तों सेकेंड यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट जोड़ो, 15 प्लस 12 कितना आया, 27। दोस्तों जब मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ते थे तो क्या बनता था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, याद है? जब मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ते तो क्या बनता था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 27 इज योर TVC। दोस्तों अगर इस कंडीशन को देखो तो टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओहो, क्या ये पहला वाला केस दिख रहा है? सर 24 इज लेस देन 27, ये क्या है, लॉस है। क्या है ये, लॉस है। तो क्या आप लोग इतने बेवकूफ हो कि ये चीज नहीं बता पा रहे थे? सिर्फ लिंकिंग है बस, अब सिर्फ लिंकिंग है। सर यहाँ पे क्या किसमें चल रहा है ये, लॉस में। किसमें चल रहा है ये, लॉस में। यानी कि सर सेकेंड यूनिट पे हम कभी भी इक्विलिब्रियम पे प्रोड्यूसर नहीं रह सकता। 10वें वाले पे क्या है सर, देखो अब देखो मार्जिनल रेवेन्यू को जो जोड़ सकते हो, 12 10 जा 120। कहाँ पे बना इसको, इसको इरेज कर दें क्या? नहीं, मैं चाह रहा हूं तुम लोग के पास रहे। एक काम करना, पहले टेबल नोट कर लो एक बार के लिए, पहले टेबल नोट कर लो। हेडिंग दोगे, कोई बात नहीं, बुक में दिया है तो उससे क्या होता है। हेडिंग नोट करोगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये नोट करोगे, टेबल नोट कर लोगे पूरा। ऑनलाइन वालों आप भी अपने बुक में हेडिंग, कॉपी में हेडिंग डाल के प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इस टेबल को नोट कर लीजिए। आप लोग एक के नीचे एक बनाओगे। मेरे पास स्पेस की कमी थी, इस वजह से मैंने बगल में ले आया है। हाँ क्या हो गया आदर्श, नोट कर लो इसे, और कुछ भी अभी नोट मत करना। हो गया?
कर लो आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। नोट कर लो इसे जल्दी, और कुछ मत नोट करना, सिर्फ ये टेबल नोट करना बस सिर्फ टेबल, ओनली टेबल। हो गया सबका? ऑनलाइन वालों आपका हो गया हो तो आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सर अब हम इसके नीचे का पार्ट इरेज कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब सर हमने बोल दिया सर सेकंड क्वांटिटी पे तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं है, वो लॉस में चल रहा है, कैसे वो इक्विलिब्रियम में रहे, कहां से संतुष्ट रहेगा? आओ सर देखते हैं क्वांटिटी नंबर 10 पे, एट क्वांटिटी 10। क्वांटिटी 10 पे दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, उसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना? 120। अरे समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? 120 ही होगा ना सर, हर बार 12 12 12 12 है तो चल के 120 हो गया, यानी कि यही क्या हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू, यही क्या हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। समझ में आया? सर समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा बताओ? प्लस करना पड़ेगा, 1 सेकंड का टाइम दो हमको, हम प्लस कर दे रहे हैं, इसी वजह से बुक के एग्जांपल लेने में मजा आता है, करा कराया काम मिल जाता है। नहीं 100 100 कितना हो गया ये 100, यही क्या हो गया मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या हो गई मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखना, सर मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 है और टोटल रेवेन्यू कितना है 120, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन टोटल रेवेन्यू। तो क्या सर यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हो सकता है? द आंसर इज यस सर। तुम कहोगे यहाँ पे सर रेवेन्यू ज्यादा है, भाई ये कौन सी कॉस्ट है? ये वेरिएबल, यहाँ पे कुछ फिक्स भी तो जुड़ेगा, यानी कि सर इस कंडीशन पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हो सकता है। समझ में आया? अब इसी चीज को जो अभी समझा गया है क्या आसान शब्दों में लिख लिया जाए? क्योंकि इस चैप्टर का दम यही है, ये अगर समझ में आ गया तो इस चैप्टर में फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो टेबल लिखे हो उसके नीचे हम डिक्टेट कर रहे हैं वो लिखते चलो, या डिक्टेट से बेटर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, साथ साथ में लिखते चलो। हाँ नहीं हम साफ लिखेंगे आदर्श, चिंता मत करो, परेशान होने की बात नहीं है। वो टेबल लिखा है आप लोगों ने, उस टेबल के नीचे से मेरे साथ लिखना शुरू करोगे। ऑनलाइन वाले लोग आप भी ऑनलाइन वालों को तो फिर भी स्क्रीनशॉट की सुविधा मिल जाती है, आप लोगों को नहीं मिलती है, देखोगे। दे दे, काश इस बोर्ड में स्क्रीन लगी होती रुद्रांश, अगले सेशन जैसे, अगले सेशन में लग जाएगी। टेबल लिखा है सो, नहीं पहले लिखोगे वी नो द, लिखते चलो टाइम नहीं देंगे, प्रोड्यूसर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कहां से ले आए सर? यहीं से ले आए, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज equilibrium when marginal revenue is equal to marginal cost, but the question is marginal revenue becomes equal to marginal cost at two quantities that is at both 2 and 10. So let's analyze both these cases. इतना नोट कर लो फिर बताओ। नोट कर लो फिर बताओ। हो गया? करो।
नोट कर लो फिर बताओ। ये चीज समझ जाओ ना, बस ये पार्ट समझ जाओ, इस चैप्टर में दम ही नहीं है, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अगर तुम इतनी चीजें मेरे साथ ईमानदारी से समझ लेते हो तो बिल्कुल समझाएंगे ज़्यादा। अनुभव जो समझाना समझा चुके हैं, अभी नोटिंग करवानी है, अभी ग्राफिकली समझना है इसको, पहले नोटिंग कर लो एक बार फिर। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और ये सारी चीजें हम लोग लिंक करते हुए पढ़ेंगे। अब जो पिछले चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, सर सारी चीजें लिंक्ड हैं, कुछ नया है ही नहीं इसमें, बस लिंकिंग करनी है। हो गया सबका? अरे जल्दी लिखो अभिजीत। ऑनलाइन वालों आप भी लिख लो और लिखने के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लो, आपका वो रहेगा ना एक प्रोविजन में। मान लो मैं इरेज भी कर देता हूं तो आप लोग बाद में देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया एक अभिजीत? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वालों, 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 1 2 3। ठीक, आओ सर अब दोनों केसेस को साथ में एनालाइज करते हैं। सर मैंने इसको बीच में से 2 पार्ट में बांट दिया। व्हेन क्वांटिटी इक्वल टू 2 और व्हेन क्वांटिटी इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब देखो भाई, मेरे पास बुक नहीं है, मेरी बुक बंद है, आप लोग खोले हुए हो, तो आप लोग मुझे बताओगे, हेल्प करोगे। मुझे नहीं पता है, कितना बुरा लगता है ना, तुम्हारा मास्टर बुक खोल के पढ़ा रहा है, अरे छी 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 छी। तुम लोग बताओ, हम ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सर एट क्वांटिटी नंबर 2 समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कितना था? 24 एंड समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कितना था? हाँ 27, ठीक है। तो इन्हीं दोनों से क्या, इसी को मैं लिख दूं देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू 24। अरे बोलो। और सर इसी को मैं लिख सकता हूं देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 27। देयरफॉर वी गेट टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इधर आ जाओ, समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू हमारा था 120। अरे बोलो। समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कितना था? 100। सर हमको पता है समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू 120, और समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देयरफॉर वी गेट टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इतना फिलहाल लिख लो, फिर इसके आगे लिखेंगे। इतना लिख लो। ऑनलाइन वालों, हम लोग इस चैप्टर का एक पूरा क्रक्स निकाल रहे हैं। एक बार इसका क्रक्स निकल गया ना, फिर इस चैप्टर में दम ही नहीं है। क्रक्स मतलब होता है एसेंस, उसका मेन पार्ट। होम्योपैथिक दवाई खाते हो, सुने हो होम्योपैथिक दवाई, एसेंस होता है ना उसमें। सर वो क्या होता है? हर्ब्स का एसेंस होता है, बस मीठी गोली। बिल्कुल, नोट कर लो इसे। ये V है, हो गया भाई। तुम्ही लोग में से आवाजें आती है, हम तो बोलते नहीं है सर हो गया। ऐसा तो हम करते नहीं, आवाजें तुम्ही लोग में से आती हैं, फिर तुम्ही लोग बोलते हो नहीं हुआ। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को टाइम कम मिलता है। नहीं, हम सामने खड़े रहते हैं ना, इन लोग को दिखता नहीं। तुम लोग तो ऐसे तैसे झांक झोंक के देख लेते हो, ये बेचारे रह जाते हैं। दिखता है, बस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। हो गया? हो गया? लिख लो आराम से।
हो गया सबका? सब लोग हम कुछ कुछ झूलते दिख रहे हैं, मतलब सबकी नोटिंग हो गई है। चलो वेरी गुड। इसमें थोड़ा सा और ऐड करना है सर लास्ट में, इंटरप्रिटेशन। चलो भाई मेरे साथ लिखोगे। सो इसके नीचे ही लिखना है क्वांटिटी वन इक्वल टू 2। सो वी कैन क्लियरली से दैट द प्रोड्यूसर विल नॉट बी, ध्यान दोगे, नॉट बी, यार इसको रादर रेड से ही लिखते हैं, नहीं इसी से लिखते हैं, रेड से इसको अंडरलाइन कर देते हैं। विल नॉट बी at equilibrium at this point at this point at क्या हो गया, at this point because he suffers loss। वो क्या सफर कर रहा है दोस्तों? लॉस। समझ में आया? नोट कर लो इसे। हो गया? बड़ा तेज लिख रहे हो यार। We can say producer is at equilibrium because he can cover his cost and all other conditions are सेटिस्फाइड। नोट कर लो इसे। सर इन नोट्स को खोना मत, ओ भाई इन नोट्स को आप लोग खोना मत। सर इधर उधर की कॉपी में नोट करके खो मत देना, क्योंकि बाद में यही तुमको समझाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे क्लास में। सेफली इनको रखना। बिल्कुल अनुभव, जिस तिजोरी में अपने दिमाग रख के आए हो बस उसी तिजोरी में इन नोट्स को भी रख देना। जैसे उसे घर छोड़ के आते हो प्रिजर्व, बिल्कुल इसको भी प्रिजर्व करके आना। कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए। क्यों अनुभव? सर दिमाग, हम लोग का दिमाग कैसा होता है देखो, रिंकल्स होते हैं उस पर, हम लोग की पहले भी बात हुई है। छोटे 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 जितना आप दिमाग यूज करोगे उतने उस पर रिंकल्स पड़ते हैं। अनुभव कोल्ड स्टोरेज में रख के आता है, इसका दिमाग बिल्कुल ब्रांड न्यू है सर। OLX पे जाएगा, MRP से ऊपर बिकेगा। वेल प्रिजर्व्ड एंटीक पीस। चलो नोटिंग हो जाए तो बताना। हो गई? नहीं? लिख लो लिख लो। अरे अनयूज दिमाग भी बहुत आगे चल के जब ब्रेन ट्रांसफर वगैरह पॉसिबल होगा तो अनयूज दिमाग बहुत महंगा बिकेगा। कि सर बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ है, नया है, चमक रहा है। देखिए ध्यान से, पन्नी भी नहीं उतरी होगी अभी तो इसकी। समझ आ रहा है? तो वो जमाना भी अलग होगा। बस इस चीज को एक छोटे से ग्राफ के थ्रू देखेंगे और आज की क्लास ओवर कर देंगे। छोटा सा ग्राफ है, 2 मिनट भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी सर पुरानी ही चीज है जो तुम लोग पढ़ के आए हो, सेम वही ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं। नहीं, हाँ कल बाकी पढ़ेंगे और क्या। नहीं ग्राफ आज ही डिस्कस होगा, इसी से रिलेटेड है ना, तो डिस्कस करना जरूरी है। हो गई नोटिंग? ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्या हुआ आदर्श? लिखो 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 लिखो। हो गया? अरे तुम अपने जिगरी से बाद में ले लेना आदर्श, वो है तुम्हारे लिए। चलो भाई ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट लोगे, 1 2 और 3, ठीक है सर। आ जाओ सर, अब से एक छोटा सा ग्राफ देखेंगे और इस अच्छा मजे की बात जानोगे, ये चैप्टर आज ओवर हो गया है।
ये ग्राफ तुम लोग देखोगे और ये चैप्टर 95% ओवर होके खत्म हो चुका है, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हम लोग को करनी है, उनको पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे और चैप्टर ओवर हो जाएगा। अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ने के यही फायदे होते हैं सर। जो टेबल अभी बनाया था तुम लोगों ने, ऑनलाइन वालों आप भी जो टेबल बनाया था उस टेबल को ओपन कर लो अपने सामने। ओपन हो गया? अब देखोगे मार्जिनल रेवेन्यू की बात हो रही है सर। मार्जिनल रेवेन्यू ये रहा। बोलो भाई, क्या हर क्वांटिटी पे, क्वांटिटी चाहे आपकी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी क्वांटिटी हो, वो कितना चल रहा है? 12। कितना चल रहा है? 12। ये टेढ़ा नहीं है, इसको सीधा बनाते हैं, ठीक है। तो सर मार्जिनल रेवेन्यू कैसा चल रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट। मार्जिनल रेवेन्यू, बोलो समझ में आया? और दोस्तों अगर रेवेन्यू आपने ध्यान से पढ़ा होगा, हम लोग सिर्फ एक ही केस डिस्कस किए हैं सर, जब प्राइस कांस्टेंट रहती है तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है किसके? एवरेज रेवेन्यू की। और यही क्या रहती है मेरी? प्राइस। बोलो याद है? ये सारी बातें हो चुकी थी। इसमें मैं ले आ रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट को। किसको ले आ रहा हूं? मार्जिनल कॉस्ट को। अपने टेबल में देखो मार्जिनल कॉस्ट शुरू हुई है 15 से। कहां से? यहां से शुरू हुई है सर। दूसरी क्वांटिटी तक आते आते बराबर हो गई या कुछ ऐसे गई है मार्जिनल कॉस्ट। क्या कुछ ऐसी चली है सर? 2 जगह ये बराबर हुई थी। एक यहां पे जब हमारी क्वांटिटी क्या थी? 2 थी, और एक क्या थी तब? 10 थी। अब जरा सा दिमाग लगाओ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कमाल है दोस्तों। मार्जिनल कॉस्ट ऐसी चली है। बोलो याद, समझ में आया? बिल्कुल तुम्हारा टेबल वाला चीज है सर। अब देखोगे सर ये क्वांटिटी 2 थी। अब देखो जो हम लोग टेबल में बात किए थे, कोई मूर्खी इंसान होगा जो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन रोक देगा। क्यों सर? यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट के, लेकिन उसके आगे देखो यहाँ पे 3 चला है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर इस पूरे पे क्या आपकी मार्जिनल कॉस्ट आपके सॉरी मार्जिनल कॉस्ट आपके मार्जिनल रेवेन्यू से कम रही है? द आंसर इज यस सर। बोलोगे जो इतना पार्ट बचा है तुम्हारे लिए, ये क्या है? तुम्हारा प्रॉफिट है। क्या ये तुम्हारा? ये प्रॉफिट है। और इस पॉइंट पे सर आके हमारी मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू की। इसके बाद हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई है, हमारा रेवेन्यू कम है। देखो यहाँ से कॉस्ट ज्यादा है सर और रेवेन्यू कम है, तो सर इस पॉइंट पे हम अपना प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे। अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे। मेरे साथ बस 1 सेकेंड के लिए आ जाओगे पेज नंबर 255। सारे आ जाओगे पेज नंबर 255 और उसमें कंडीशन नंबर 2 पढ़ोगे। मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग व्हेन एमआर इक्वल टू एमसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगी किसके? मार्जिनल रेवेन्यू के। क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? द आंसर इज यस सर। और यहीं पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। इस ग्राफ को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए क्लास इतना ही। कल हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू क्लास। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घरों में रहें। थैंक यू।